हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है और उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, आराम से देखिएगा और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न मित्र कहता है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था वह आधारित थी किस पर, तो वह जन्म पर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है क्या, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह पास बैठना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जिसे मिलिट्री है ना, मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया था वह आपको किसके द्वारा लाया गया था, तो ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से बंदरगाह से संचालित होता था, तो वह होता था को ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से डैश, तो वह कहने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम क्या है, तो आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको हो जाएगा ए बिल्कुल कबीर, गुरु नानक, चैतन्य एवं मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे मित्र आपको बताना है कि निम्न में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अकबर जो है सर थॉमस रो नहीं बल्कि टॉमस रो होना चाहिए, तो यही इसका बिल्कुल गलत था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉग पानीपत की पहली लड़ाई। आपको पता है 1526 में हुआ था। पानीपत की तीसरी 1761, दूसरी 56 और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता ही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस जो उद्देश्य था अकबर का वह था कि राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक हुआ करता था जिसका नाम था आपको राजा दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था, तो वह भेजा था राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, तो वह दिया था आपको 1916 में। ऑप्शन नंबर आपको वाराणसी। डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पे सूची दिया गया है और सूची के अनुसार आपको इस प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको 1746 से 48 के बीच में, और वह जो अंत हुआ था एक्सला चैपल की संधि से। तो ए के 4, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि ए के 4, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न 15 है और 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, तो वह रखने वाले व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदू सीता हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? वह गाने वाली थी एम एस सुब्बालक्ष्मी। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि जनम मन गण जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से आपको दूतावास स्थापित किए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आपको पता है कि 13 अप्रैल आपको 1919 ईस्वी में आपको अमृतसर पंजाब में यह घटा था, और उसका जो आदेश देने वाला था जिसका नाम था कर्नल रेजिनाल्ड डायर, जिसे हम आपको जनरल ओ डायर कहते हैं। परंतु उधम सिंह भारत के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने लंदन में जाकर मारना था किसको? आपको ओ डायर को, परंतु मार दिए थे माइकल ओ डायर को। अब कहते हैं ना कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से हबर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। उधम सिंह वो भारत के क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने ही माइकल ओ डायर को हत्या कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हो गया था? तो आपको पता है द्वितीय गोल जो सम्मेलन हुआ था 1931 में, वह सांप्रदायिक प्रतिनिधि के ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है, इसी के कारण यह असफल हो गया था। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्न में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? तो वह मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है, चलिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होता है? तो लौंग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो वह चमगादड़ चाइना के पास चीन, और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की आपकी राष्ट्रपति को सी जिनपिंग। अब चीन में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय आपको चाइना में पड़ता है। एससीओ का जो आपको संघाई सहयोग संगठन है इसका भी मुख्यालय चाइना में ही आपको पड़ता है, बीजिंग में। आपको पता है एशिया महादेश का सबसे बड़ी नदी यांगटिसी यांग भी आपको संघाई चाइना में देखने को मिलेगा। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा आपको अवस्थित है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायु दाब कम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो जो गार्सिया वह हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको बॉल कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 27 नंबर प्रश्न आपको बताना है, एक तरह से आपको पहाड़ी दिया गया और एक तरफ से आपको क्षेत्र, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, देखिए आपको महादेव जो पहाड़ियाँ वह मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, और मिकिर जो पहाड़ियाँ वह पूर्वोत्तर भारत में। तो 3 और 4 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। कहता है गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से हुआ है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि गंगा की 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा एवं भागीरथी जो देवप्रयाग में संगम पर गंगा का निर्माण करती है, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको क्या हो जाएगा? तो ए, बी और 3 यानी 1, 2, 3 बिल्कुल डॉग तीनों इसका बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न है 29 और 29 नंबर प्रश्न आपको बताना है। एक तरफ से आपको सूची दिया गया है और एक तरफ से आपको स्थल है और नदियों का संगम है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो जरा देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। कहता है कि रुद्रदामन
रुद्रप्रयाग। तो रुद्र जो प्रयाग है आपको वह आपको पता है, रुद्र जो प्रयाग है वह कहाँ से है, तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी। नंद गंगा जो है आपको विष्णु गंगा एवं मंदाकिनी। उसके बाद कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर, और आपका देव प्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि, आपको पता है कि वह उपयुक्त, आपको बिल्कुल इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है, तो वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती अपनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य सबसे पहला जो है वह सिक्किम है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, 32 का डॉग बिल्कुल सही होना चाहिए, जी हाँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो वह आपको क्या होना चाहिए, तो डॉग बिल्कुल राजस्थान वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक आदित्य जनजाति आपको कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार में यह जनजाति पाया जाता है जिसका नाम है आपको जारवा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, जिसे फूलों का घाटी, तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के आधार का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो आपको पता है मूल अधिकार का जो संरक्षक करता हुआ हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर कार्यरत थे, यानी वह कौन मंत्री थे, वह वित्त मंत्री बिल्कुल रह चुके हैं भारत का, वह आपको 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है, 1 और 4, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और आपको शंकर दयाल शर्मा, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल विधायकों की स्वीकृति देना, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, तो सिर्फ एक बार, जब हमारा देश में इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी और उसमें भारत के राष्ट्रपति थे आपको 5वें फ़खर अली अहमद साहब, तो 1975 में आपको हुआ था, तो उसी समय आपको लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है, तो आपको पता है वह शून्यकाल, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है किस कृत्य के बाद अधिनियम बन जाता है, तो इसका प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो आपको 44 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डॉ, कि जब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है अर्थात उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वह आपको कानून बन जाता है, और डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्र, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, जो आपको आर्टिकल आपको 112 में देखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती, तो वह हो जाएगा आपको कहाँ नहीं होती, तो उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है अर्थात रिटायरमेंट हुआ है, तो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को
आरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल आपको 200, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आपको पता है, शेयर बाजार एवं भावी फ्यूचर बाजार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थानों को न्यागत किया गया है, एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर उच्च शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद जिसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को पदेन अध्यक्ष इसमें कौन होता है? तो भारत का गृह मंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है? तो वह करता है प्रभावी मांग पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो वह हो जाएगा आपको बहुफसलीय योजना। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो वह जो आपको हुआ था वह कब हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो वह आपको विदेशी व्यापार का निगमन करना। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपको पता है दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है। और आसियान का जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑफ नेशन 1967 में इसका स्थापना होता है और इसका मुख्यालय जो है आपको जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी आपको पड़ता है, तो वहाँ इसे आप जरूर याद रखिए। और आसियान का आपका मेंबर भारत बिल्कुल नहीं है, तो आप इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्म के साथ प्रख्यात संगीतकार इलैया है ना, इलैया राजा मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं? तो यह जो है आपको जुड़े हुए थे तमिल से। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपको सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी है? तो वह लक्ष्य सेन अब फेमस खिलाड़ी है, वह बैडमिंटन के। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? तो वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जरा यहाँ पे देखिए, और यह जो है आपको महाराष्ट्र। सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पार्श्विक तारों संबंधित दूरियां मापने की मात्रा बराबर होता है? तो वह 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई पार्सेक है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब वह क्या होता है? तो वह जो होता है आपको उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है और फिर एक समान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वह वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता? वह क्या कहलाता है? तो वह आपको कहलाता है कृष्ण विवर ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर प्रदर्शित करता है? तो एक माइक्रोन जो होता है वह किसके बराबर? तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य उसके तुल्य होता है? तो वह होता है लोलक की पूर्ण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का मोचन किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है आपको अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यानी निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ए हॉलो थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
एल्कोहल आपको थर्मामीटर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में क्या होता है? तो आपको ऊर्जा का वह परिवर्तक होता है, और डायनमो पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पदार्थ है जिसके जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो वह आपको कैल्शियम ऑक्साइड, डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 71, और 71 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से किस एक को H2O यानी आपको जल में विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होती है? तो वह आपको हो जाएगा आपको बिना बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो आपको पता है नोबल गैस जो कहलाता है वह कहलाता है आपको हीलियम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 73 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक तरह से आपको सूची दिया गया है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको यहाँ पे आपको मिला लीजिएगा, और इसका जो हो जाएगा आपको बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 3 1 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। बिल्कुल यह बात गलत है, और यही इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो हरित जो ग्रंथियां होती हैं वह उत्सर्जन से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर कहता है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वह आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंडराएं जिसे हम टेंडन के माध्यम से मांसपेशियां हड्डी से जोड़ती है, तो निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ संघन बंडल होती है? तो वह आपको पता है कोलेजन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें आपको संकुचनशील प्रोटीन होती है? तो आपको पेशी उत्तक में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। लाल रक्त कोशिका जिसे हम आरसीबी कहते हैं आपको किसमें आपको होता है? तो वह न्यूक्लियस, सूत्रकणिका और अद्र है ना, अंतःद्रवी आपको जलिका नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको पता है आपको जो होता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आपको 120 दिन होता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक रक्त के हीमोग्लोबिन से आसानी से मिल जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको क्या होगा? तो आपको बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सी बिलो सही है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए बिल्कुल पीटी उषा, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट आपको प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर IN करनाला। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है और इसका नाम आपको बताना है? तो वह कल्याणी फ्रेस्टा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत के एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो आपको पता है यह जो जीता था वह प्लेटिनम आइकन अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह आपको भारत, बिल्कुल अपना प्यारा देश भारत, डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो यह करने वाला था CBIC। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा।
राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वह किया गया था पीयूष गोयल, जो भारत के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय का मंत्री अभी वही है। अब आपको पता है कि भारत में जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो यही वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जीआई टैग मिलता है। 1999 का अधिनियम है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो यह उस समय बड़ा फेमस था, उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म नाम पर आपको किया गया है। आपको पता है कि भारत में आपको सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी के ही जन्म दिवस पर, तो इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो आपको पता है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो 4 दिसंबर को जो इंडोनेशिया में हुआ था वह आपको हुआ था सिमरू माउंट। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। 22 दिसंबर को गणित दिवस है ना, और यही दिन मेरा जन्म दिवस भी है। आपको पता है 2022 में आपको गणित दिवस दिया गया था। आपको किसे? आपको लुइस कैफ्रेली को दिया गया था, वह अर्जेंटीना के रहने वाले थे। और जो आपको दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, और एक पुरस्कार होता है एबेल पुरस्कार, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। 93 के बाद आएगा हमारा 94, और 94 नंबर प्रश्न कहता है कि किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता था? तो वह जीताने वाला था आपको मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपको पहली जो बैठक किया गया था उदयपुर, आपको राजस्थान। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है मैथ है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको 150 सी बिल्कुल सही है। 98 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह भी आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न और 99 को जो सही आपको बॉल 2 घंटा बिल्कुल सही है। और 100 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और आप क्या चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमें बताइए कि मेरा क्वालिटी ऑडियो वीडियो और आवाज़ कैसा जाता है, क्या हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ, खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं। हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं है रे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।